सो हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिफॉरेस्टेशन के बारे में। कल थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि कल है ना थोड़ा मेरी आंखों में भी दर्द हो गया था और बोलते बोलते मुंह भी थक गया था। पूरा दिन वीडियो बनाई थी, ठीक है। और तो लेट के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है। लेकिन आज मैं डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक बता रहा हूँ। आई थिंक 11 बजे एग्जाम है, 11 बजे एग्जाम है, तो उसके लिए है ना डिफॉरेस्टेशन ठीक रहेगा। आप है ना इसको एक बार वीडियो को देख लेना पूरी ही। लेट के लिए फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, ठीक है। हाँ भाई, तुम भी सुन लो, अब ध्यान से सुन लो। अब क्या देखो, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात करेंगे। पहले डिफॉरेस्टेशन यहाँ इमेज से समझते हैं हम इस वाली इमेज से। यहाँ इमेज से आप क्या समझते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को फटाफट। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। अगर पेड़ ज़्यादा काटे जाएंगे तो क्या होगा, आपको मैं ऑलरेडी एनवायरनमेंट पे पहले भी बता चुका हूँ कि पेड़ों से ही हमारा जीवन है। अगर पेड़ कट जाएंगे सारे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा और गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगी। मतलब कि जो क्लाइमेट है ना वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। मैंने ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि प्लांट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सारी चीज़ को बनाए रखते हैं, हमारे इकोसिस्टम में सब कुछ बना के रखते हैं, ठीक है। और अब देखो प्लांट है, ये क्या है, अब इससे क्या है, अगर प्लांट नहीं होंगे ना, अगर जो प्लांट और ये पेड़ वेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, सारा का सारा ये मतलब कि जो लैंड है ना वो भी स्टेबल नहीं रह पाएगी। क्योंकि ये क्या है, प्लांट क्या करते हैं, ये एरोजन को रोकते हैं, ठीक है, हमारी मिट्टी को रोक के रखते हैं, ठीक है। चलिए हम अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इमेज से हमने इतना समझ लिया, अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। आइए, अब टॉपिक हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने डिजिटल इंडिया का भी करवा चुका हूँ, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का भी करवा चुका हूँ, क्लाइमेट चेंज का भी करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे अंत में जा करके डिफॉरेस्टेशन की। तो भाई डिफॉरेस्टेशन आखिर में है क्या, तो अब हम पूरा डीपली समझेंगे इसको। मैंने आपको इसका ओवरव्यू तो दे ही दिया है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या है, ये रहा आपका टॉपिक डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट इन अ लार्ज नंबर। मतलब कि डिफॉरेस्टेशन क्या कहलाता है, देखो जो कटिंग डाउन ऑफ ट्री इन फॉरेस्ट ऑन लार्ज नंबर, मतलब कि बहुत ही बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और बहुत ही बड़ी संख्या में पेड़ कहाँ होते हैं, जंगलों में, है ना। अब क्या है, डिफॉरेस्टेशन हैज ऑलवेज बीन अ थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। ये एक क्या है, चुनौती है हमारे लिए। क्या है, डिफॉरेस्टेशन हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कि भाई साहब मान जाओ, मैं बता रहा हूँ, वरना तो यहीं सबको उड़ा डालेंगे। एनवायरमेंट कहता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि भाई डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ नहीं होंगे तो एनवायरमेंट के तो हमें कुछ खा के देगा। अब क्या है, बट स्टिल मैनी ह्यूमंस आर कंटिन्यूइंग दिस इल प्रैक्टिस। मतलब कि अभी तक बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिस को जारी रख रहे हैं, मतलब कि पेड़ों की कटाई को जारी रख रहे हैं, पेड़ काटे पे काटे जा रहे हैं, ठीक है। मोर ओवर इससे अधिक क्या है, डिफॉरेस्टेशन इज कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और जो डिफॉरेस्टेशन है ना वो क्या कर रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर रही है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को खत्म कर रहे हैं, तो इम्बैलेंस होगा ही होगा, है ना भाई। देखो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही एक जैसे होने चाहिए हमारे पास, है ना, मात्रा में होने चाहिए। अगर एक भी चीज़ कम होती है तो इकोसिस्टम खराब हो जाता है, जिससे लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब क्या, येट सम सेल्फिश पीपल हैव टू फिल देयर पॉकेट। कुछ सेल्फिश पीपल ऐसे हैं जिन्हें अपनी पॉकेट के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, है ना भाई। पॉकेट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, पेड़ों को काटते हैं, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना। तो मतलब ओवर कर देते हैं। हाँ, ऐसा है, देखो अगर नहीं भी काटेंगे तो हमारी नीड्स पूरी नहीं होंगी, लेकिन ओवर कटिंग नहीं करनी चाहिए ना, ओवर डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। अब क्या है, देयर दे डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट वंस। ये लोग क्या करते हैं, इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट का क्या हाल होने वाला है आगे चल के। अरे जिस पेड़ को तुम काट रहे हो ना, मतलब वही पेड़ आपको क्या कर रहा है, जिंदगी दे रहा है, और आप उसी को ही काट रहे हो। मतलब कि अपने पैर पे अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हो, नहीं, कुल्हाड़ी पड़ी हुई है और उसमें पैर मार रहे हो, ऐसा समझ लो। अब क्या, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कंटर मेजर्स टू अवर्ट द हार्म ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इससे ट्राई कर रही है भाई इसको कंट्रोल करने के लिए। अब क्या है, द मेन पर्पज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीज द लैंड एरिया। सबसे ज़्यादा मेन पर्पज क्या है पता है डिफॉरेस्टेशन का, कि इंक्रीज द लैंड एरिया, लैंड एरिया को बढ़ाना। मतलब कि पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, जमीन और बढ़ जाएगी, है ना, पेड़ काटेंगे तो जमीन और बढ़ जाएगी। अब क्या है, ऑल्सो दिस लैंड एरिया इज टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज। इनको पेड़ों को काट करके क्या किया जा रहा है, न्यू इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है। और एंड दिस ऑल दिस बिकॉज,
दिस ऑल दिस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब कि क्या है, और ये हो क्यों रहा है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से। अब बताओ क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई उसके लिए रेजिडेंसी भी चाहिए, मतलब रेजिडेंसी रहने के लिए भी चाहिए, नहीं चाहिए? जब रहने के लिए चाहिए तो जाहिर सी बात है जगह चाहिए, जगह के लिए क्या, पेड़ काटने पड़ेंगे, और जब पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जगह बढ़ेगी, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट पूरा का पूरा खराब हो सकता है। अब क्या है, ऑल द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना, तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है, डिमांड होती है, इंक्रीज होगी, जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, है ना भाई। देखो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो मेरे पास क्या है, 4 बच्चे हैं, और मेरे पास क्या है, कुछ बिस्किट्स हैं, क्या है, बिस्किट्स हैं, ठीक है। तो वो 4 बच्चों को मैं दे रहा हूँ, अगर मेरे पास 10 बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा उससे, मतलब कि डिमांड बढ़ जाएगी ना, तब मेरे को 10 बिस्किट बांटने पड़ेंगे। तो यही है, क्या है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होगी, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर भैया लैंड का एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा और डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी। अब क्या है, सो रिच बिजनेसमैन सेटअप देयर इंडस्ट्रीज टू इंक्रीज द प्रॉफिट। अब जो अमीर बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, मतलब इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी नहीं होती, ये कई एकड़ में होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों पर, जहाँ से क्या होता है, पूरी की पूरी हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और अब आगे की बात करें, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, देयर आर मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सम आर बिलो। अब क्या, सॉइल इरोजन, देखो ये इफेक्ट है सबसे बड़ा, मैंने शुरुआत में ही बताया आपको। सॉइल इरोजन क्या होता है, चलिए मैं ना आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ सॉइल इरोजन आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए मैं ज़रा यहाँ पर एक शॉर्ट नोट ले लेता हूँ, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है, देखो अब मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक गमला बनाया है, 2 गमले बनाए हैं, मतलब कि ऐसा किया है, गमला नहीं, हाँ गमला ही बनाए हैं 2, और जिसको मतलब थोड़े ढलान वाले बनाए हैं गमले, कुछ इस तरीके से, मतलब मिट्टी ऐसे करके इनके अंदर, मिट्टी गिर भी सकती है, और 2 गमले ऐसे ही है, मतलब कि ये वाला, चलो यार ऐसे नहीं, ये 2 गमले हैं हमारे पास, ठीक है। इन 2 गमले में क्या है, हमारे पास मिट्टी है ना, मिट्टी है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मिट्टी है, इस वाले गमले में क्या है, पौधा नहीं है, इस गमले में क्या है, हमारे पास पौधा है एक। तो क्या होगा, इसकी मिट्टी अगर आप हाथ से उठाओगे ना, इस वाले गमले की मिट्टी अगर आप हाथ से उठाओगे तो आसानी से उठ जाएगी, नहीं उठ जाएगी। और इस वाले गमले की मिट्टी को उठा के दिखा दो हाथ से, क्यों नहीं उठ रही, क्योंकि ये क्या है, सॉइल इरोजन को रोक रहा है, मतलब वो सॉइल को पकड़ के रख रहा है। मतलब कि अगर प्लांट रहेंगे, एक बात बताओ, अगर जहाँ पर प्लांट होते हैं वहाँ से मिट्टी ज़्यादा हटती नहीं है, अगर मिट्टी नहीं हटेगी तो क्या होगा, सारा न्यूट्रिशन रहेगा, और प्लांट नहीं होंगे तो मिट्टी सारी बह जाएगी, पानी से बह सकती है, हवा से बह सकती है। देखो रेगिस्तान में मिट्टी क्यों उड़ती है, मिट्टी इसलिए उड़ती है क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं होते, है ना, और क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों की जड़ें जो होती हैं ना, जो इनकी जड़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, पकड़ बनाए रखती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्या, देखो सॉइल इरोजन इज द, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये कैरी अवे सॉइल लेयर ऑफ द सॉइल, मतलब कि सॉइल की लेयर को हटने नहीं देती है सॉइल इरोजन, समझ में आ रहा होगा आपको ये। और सॉइल इरोजन होता किस किस से, एक तो वाटर से, एयर से, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें अब अगले वाला देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन आवर एनवायरनमेंट, क्या है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। अब जब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब कि अगर पेड़ कटेंगे, पता है एक पेड़, एक अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जो एक पेड़ होता है ना, एक पेड़, हम एसी लगाते हैं आजकल, लगाते नहीं लगाते, एक पेड़ कम से कम है ना 1 एसी तक जितनी ठंडक देता है हमें, और वही हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं पेड़ को हम पूरा का पूरा काट दे रहे हैं, ये लो जी मिटा दिया सारा का सारा पेड़, है ना। तो क्या है, उस पेड़ को अगर काटेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, है ना, और ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ेगी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी फैल जाएगी, जिसकी वजह से हम
ठीक से नहीं सर्वाइव कर सकते। हिमालय रेंजेस में से इतनी मेल्टिंग होती है ना बर्फ़ की, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कब होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और ऑक्सीजन कौन देता है? ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है भाई, पेड़ ही देगा, और कोई दूसरा आदमी तो है नहीं जो ऑक्सीजन दे देगा। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, है ना। अब चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसको पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ इसको, ठीक है। अब अगला वाला क्या है? द ग्रेट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, मतलब कि बहुत बड़ी चुनौती है वाइल्ड लाइफ के लिए। मतलब कि वाइल्ड लाइफ समझ रहे हो ना, जंगल की जो लाइफ है, जंगल में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स हो गए, कोई जो भी प्रजातियां रहती हैं, कैट और ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। जितने डिफॉरेस्टेशन होगा ना, ये सारी प्रजातियां हैं ना, जितनी भी स्पीसीज हैं, सारी की सारी है ना लुप्त होती जाएंगी। देखो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट वाइल्ड लाइफ वेल मैनी एनिमल्स लाइक डोडो। डोडो का तो नाम ही पहली बार सुना होगा आपने। किस किस ने सुना है डोडो का नाम? मुझे बताओ ज़रा। डोडो, डोडो हो गया, और क्या मैं बताऊँ ना, सच में मैंने पहली बार नाम सुना है डोडो का तो। हाँ, देखा भी नहीं है। अब क्या है, सबर टूट कैट और टेम्स, क्या है ये, टेमिनिस, बताओ, टाइगर वाइगर, ये सब चीज़ें है ना बहुत देखने को कम मिलती हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने असली में टाइगर ही नहीं देखा होगा। किस किस ने देखा है टाइगर? टाइगर, हाँ, चिड़ियाघर में तो देख ही लो, है सामने से देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, है ना। तो क्या है, चिड़ियाघर में ही देख सकते हैं ना, वहीं पे हमने भी वहीं देखा। हमको इतने बड़े टीटी नहीं है जो जाके देखेंगे जंगल में, पता लग रहा हम ही खा गया वो हम भी उसमें देखेंगे चिड़ियाघर में। लेकिन यार थक जाते हैं चिड़ियाघर में जाने के बाद, है ना। हाँ, अब देखो दिस वन ऑफ द मेजर इशू फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब कि हमें क्या करना है, इसे बचाना चाहिए। अब देखो ये मैंने पढ़ा दिया कि डिफॉरेस्टेशन क्या है और किस किस को इफेक्ट कर सकता है ये। अब मैं अगर आगे की बात करूँ, डिफॉरेस्टेशन को कैसे बचाया जा सकता है, देखो हमें है ना कम से कम पेड़ों की कटाई करनी चाहिए। जो अल्टरनेटिव्स है ना, मतलब कि मान लो जैसे कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं लकड़ी की बनी हुई, हम उसको किसी और चीज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। जो प्लास्टिक होती है ना, जो प्लास्टिक होती है, हम प्लास्टिक से भी क्या कर सकते हैं। वीडियो बना रहा हूँ, रुक जाओ ना, अभी वीडियो बना रहा हूँ भाई। चाय नहीं पी रहा मैं, ये बहुत है, रहने दो। तो अब देखो क्या है, इसमें प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। देखो प्लास्टिक है ना, ऐसी बात नहीं, प्लास्टिक का कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसका रीयूज़ ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा कम से कम ही डिफॉरेस्टेशन हो तो बेटर है हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए और हमारी लाइफ के लिए भी। ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़नी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, ठीक है। समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करें, वरना तो कोई बात नहीं है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बढ़ाओ अपने सर जी को आगे फटाफट। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बेटा, कि कौन सी तारीख है? 6, हाँ 6 अप्रैल को मैं आ रहा हूँ SOSC के स्कूल में। कौन सा स्कूल है? हाँ, सूरजमल विहार में है, ठीक है। सूरजमल विहार का है, सेंटर पड़ा है कई बच्चों का। हमारा एक स्टूडेंट है, उसका भी सेंटर पड़ा है ना। तो वो भी आएगा मेरे साथ, ठीक है। मिलते हैं वहाँ पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी आएंगे वहाँ पर, ठीक है। और आपके साथ मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को यहीं करते हैं कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।